नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 947 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग केवल एक स्पीड में लेंगे, 100 की स्पीड में। अगर आपको इससे स्पीड कम या अधिक की ज़रूरत है तो आप YouTube पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली की रोहिणी अदालत में हुई गोलीबारी ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की खामियों और अपराधियों के बढ़ते मनोबल को रेखांकित किया है। विराम। एक इनामी बदमाश को पेशी पर पुलिस रोहिणी अदालत लेकर गई थी। विराम। जैसे ही उसकी पेशी हुई, कौमा, उसके विरोधी गुट के बदमाशों ने भरी अदालत में ही उसे गोली मार दी। विराम। हालांकि पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और उसने 2 हमलावरों को मार गिराया। विराम। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। विराम। हालांकि दिल्ली की अदालतों में प्रवेश द्वारों पर जांच के लिए कंप्यूटरीकृत उपकरण लगाए गए हैं, कौमा, पर हमलावर वकील की पोशाक पहनकर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने में कामयाब हो गए थे। विराम। यूं किसी अदालत में यह कोई पहली घटना नहीं है। विराम। रोहिणी अदालत में ही इससे पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। विराम। बदमाशों ने अदालत में हमला करने की साजिश इसलिए रची होगी कि उन्हें वह जगह ज्यादा मुफीद लगी होगी। विराम। जिस बदमाश को वे मारने आए थे, कौमा, वह जेल में बंद था और अदालत में उसे पेशी पर लाया गया था। विराम। जेल में ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं था। विराम। गनीमत है कि इस घटना में दूसरे लोग हताहत नहीं हुए, कौमा, वरना जितनी गोलियां वहां बदमाशों ने चलाई, कौमा, उसमें सामान्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। विराम। पैरा। दूसरे शहरों की अपेक्षा दिल्ली अधिक संवेदनशील शहर है। विराम। इसलिए यहां सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुख्ता रखने पर जोर दिया जाता है। विराम। दिल्ली पुलिस अनेक मौकों पर दावा करती रही है कि वह राजधानी को अपराध मुक्त बनाएगी, कौमा, मगर हकीकत यह है कि यहां और इससे सटे शहरों में बदमाशों के अनेक गिरोह सक्रिय हैं और वे कभी आपसी रंजिश में तो कभी पेशेवर रूप में हत्याओं को अंजाम देते रहते हैं। विराम। इनकी दबंगई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनमें पुलिस का खौफ नहीं दिखता। विराम। कुछ महीने पहले ही पुलिस की गाड़ी में ले जाए जा रहे एक बदमाश पर उसके प्रतिद्वंदी बदमाशों ने इसी तरह हमला किया था। विराम। हालांकि उसमें भी हमलावर बदमाश मारे गए थे, कौमा, पर दिल्ली पुलिस को चुनौती देते बदमाशों को लेकर सवाल तो उठे ही थे। विराम। हालांकि
ताजा घटना में अदालत लेकर गए पुलिस दस्ते को इस बात की आशंका जरूर रही होगी कि कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए वे हथियार बंद होकर गए थे और हमलावरों को मार गिराने में सफल हुए थे। विराम। इस मामले में यह दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, विराम, मगर उसके सामने यह चुनौतियां तो हैं ही कि ऐसे बदमाशों में वह कैसे खौफ पैदा कर और अपराध पर अंकुश लगा सके। विराम। पैरा। इस घटना पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा है कि इसमें शामिल अपराधियों को किसी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, विराम, पर देखना है कि दिल्ली में सक्रिय ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस क्या कदम उठाती है, विराम। इन अपराधियों के पनपने और इनका मनोबल बढ़ने की वजहें छिपी नहीं हैं, विराम। ये जमीनों पर कब्जा कराने, सुपारी लेकर हत्या करने जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, विराम। इन पर अंकुश न लगाए जा पाने का ही नतीजा है कि बलात्कार, छेड़खानी, रंगदारी करने वाले भी भय नहीं खाते, विराम। दिल्ली में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती गई हैं, विराम। पुलिस की सफलता इस बात में मानी जाती है कि वह अपराधियों के मन में भय पैदा कर सके, विराम। अगर दिल्ली पुलिस इसमें नाकाम साबित हो रही है तो उसे अपराध रोकने संबंधी अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, विराम। पैरा। सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का अभियान अगर लोगों की जान लेने वाला हो जाए तो सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है, विराम। गुरुवार को असम के दरांग जिले के धौलपुर गोरुखुटी इलाके में हुई ऐसी ही घटना बताती है कि जिस संवेदनशील मसले को बहुत ही संजीदगी के साथ हल करने की जरूरत थी, उसमें पुलिस और प्रशासन ने बर्बरता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, विराम। सरकारी जमीन खाली करवाने पहुंचे अमले ने बेरहमी से ग्रामीणों को पीटा, विराम। जब भीड़ उग्र हो गई तो गोलियां चला दी, विराम। इसमें 2 लोग मारे गए, विराम। हालांकि अतिक्रमण हटाने जैसी कार्रवाई में इस तरह की झड़पों का खतरा बना ही रहता है, विराम। लेकिन असम की यह घटना दहलाने वाली इसलिए है कि पुलिस और उसके साथ गए फोटोग्राफर ने गोली से घायल एक व्यक्ति के साथ हैवानियत की सारी सीमाएं तोड़ डाली, विराम। पुलिस उस घायल व्यक्ति पर डंडे बरसाती रही और जब उसने दम तोड़ दिया तो फोटोग्राफर उसके शव पर कूदता रहा, विराम। इस घटना का वीडियो प्रसारित हो गया, विराम। एक शव के साथ इस तरह की बर्बरता ने पुलिस के असली चरित्र को एक बार फिर उजागर कर डाला, विराम। पैरा। गौरतलब है कि इस बस्ती में करीब 1300 परिवार दशकों से रहते आ रहे थे, विराम। लोगों ने यहाँ कच्चे पक्के मकान और धार्मिक ढांचे भी खड़े कर लिए थे, विराम। सरकारी रिकॉर्ड में यह 7000 बीघा जमीन सामुदायिक खेती के लिए रखी गई थी, विराम। हाल में असम सरकार ने यहां सामुदायिक खेती के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी, विराम। जब जमीन खाली करवाने का मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने भी सरकार को इन परिवारों को यहां से हटाने का निर्देश दिया था, विराम। इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने की कवायद पिछले कुछ दिनों से चल रही थी,
विराम। पहले चरण में सोमवार को प्रशासन ने करीब 800 परिवारों को हटा दिया था, विराम। बुधवार को बाकी बचे 500 परिवारों को भी जमीन खाली करने के लिए नोटिस थमा दिए गए और अगले ही दिन गुरुवार को सरकारी अमला बस्ती खाली करवाने पहुंच गया, विराम। इस पर लोग भड़क गए, विराम। उनका कहना था कि हटाने से पहले सरकार उन्हें रिहायश मुहैया करवाए, विराम। सवाल तो इस बात का है कि जब 800 परिवारों को हटा दिया गया था, तो बाकी को भी समझा बुझा कर क्या जमीन खाली नहीं करवाई जा सकती थी? प्रश्नवाचक स्टॉप।